इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में सीटों पर समझौता हुआ है। गठबंधन में आरएलडी की सीटों का ऐलान। आरएलडी 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जयंत ने यह बात कही है। कांग्रेस भी गठबंधन में साथ है। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। महागठबंधन कमजोर लोगों की ताकत बनेगा, ये बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो जिस बात का लगातार न्यूज 18 सुबह से जिक्र कर रहा था और लगातार जिस बात का अंदेशा हम जता रहे थे, वो कहीं ना कहीं यहां पर मोहर लगा है और वो बात साफ भी हुई है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज नौजवान साथी जयंत चौधरी जी, आदरणीय अजीत सिंह जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जितनी भी सीटें थी उत्तर प्रदेश की और हमारे और सहयोगी दल, सबका ये सबसे बड़ा महागठबंधन है। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, जिस बात का जिक्र न्यूज 18 लगातार सुबह से कर रहा था, उस पर मोहर भी लग गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आरएलडी 3 सीटों के साथ इस गठबंधन में हिस्सेदार बन गई है, लेकिन कांग्रेस के मसले पर असमंजस की स्थिति। 2 सीटों पर वॉकओवर दिया गया है। गठबंधन में कांग्रेस का होना ना होना, ये कांग्रेस के नेता साफ करते तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, बिल्कुल आज का जो दिन है उत्तर प्रदेश के लिहाज से और हिंदुस्तान के लिहाज से भी बहुत खास है, क्योंकि इस पार्टी दफ्तर में इससे पहले जो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी का सिंबल था, लेकिन मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे कि आज 3 पार्टियों का एक साथ सिंबल है। जो सवाल आपका है कांग्रेस को लेकर के, उस बात को पहले से भी अखिलेश यादव कहते रहे। इससे पहले उन्होंने कहा कि 2 सीटें हमने उनको दिया है और वो गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि रणनीतिक तौर से जब इस बात को थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे तो इस बात को बिल्कुल साफ तौर से समझ लीजिए कि कांग्रेस को इससे ज्यादा कोई सीट नहीं मिलने वाली है। और जहां तक खबरें 9 सीटें और 12 सीटें और 11 सीटों को लेकर के था, इशारों में इस बात के सवाल को पूरी तरह से अखिलेश यादव टाल गए, यानी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस से कोई कोलिशन समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी और आरएलडी का नहीं होने वाला है। दोस्ताना लहजे से जो 2 सीटें उनको दी गई हैं, रायबरेली और अमेठी की, वही 2 सीट बरकरार रहेंगी। और फिलहाल जो सबसे बड़ी रणनीति ये होगी समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की कि इस बात का इंतजार किया जाए कि कांग्रेस जब अपने प्रत्याशी घोषित करे, उसी के बाद उनके प्रत्याशी घोषित हो। तो ऐसे में जिस खबर को लेकर के पिछले 24 घंटे से बहुत ज्यादा बाजार ये गर्म था कि आखिर गठबंधन में कांग्रेस किस तरह से शामिल होगी, उस सवाल का लगभग जवाब मिल गया है। अखिलेश यादव ने हालांकि बहुत तल्ख लहजे इस बात का जवाब नहीं दिया। उन्हें बार बार कहा, और जिस बाइट को अभी हम सुना भी रहे थे कि महागठबंधन की कांग्रेस हिस्सा है, तो रणनीतिक तौर से वो हिस्सा जरूर है, लेकिन साथ में सीटों का जो बंटवारा या सीटों की जो हिस्सेदारी है वो उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से लोग राजनीति के जानकार। बिल्कुल, तो आरएलडी 3 सीटों पर इस गठबंधन का हिस्सा है। 3 सीटें साफ कर दी गई हैं। आरएलडी के साथ गठबंधन का ऐलान हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीनों सीटें अभी भी रणनीतिक तौर से नहीं साफ की गई हैं, लेकिन जब हम सीटों के बंटवारे के उस चार्ट को देखते हैं तो उस पर साफ तौर से पता चलता है कि 38 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास हैं, जबकि 37 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है आखिर 3 सीटें कौन सी। जब हम उस पर नजर डालते हैं तो साफ तौर से पता चलता है कि वो सीटें मुजफ्फरनगर की हैं, बागपत की हैं, और एक सीट जो आरएलडी अपना दावा कर रही थी, कैराना, जहां से तबस्सुम हसन मौजूदा वक्त में सांसद है, हालांकि वो सिंबल ही सिर्फ उन्होंने इस्तेमाल किया आरएलडी का, तो उस सीट को तो कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया। तो एक सीट बचती है, वो है मथुरा। तो कुल मिलाकर के आप ये मान सकते हैं, हालांकि उन्होंने बिल्कुल अलाउद्दीन, मथुरा भी है और कई मसले और भी हैं जो पर्दे के पीछे के हैं। जब स्थितियां और साफ होंगी तब ये चीजें और साफ होती नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।